गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 12 जून और आज के करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की जो आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। हर क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे आपको स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस करूंगा जो अक्सर प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं और आगे भी आने के इनके पूरे चांसेस हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जावेद इकबाल बानी, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है जावेद इकबाल बानी। तो ये जम्मू और कश्मीर के जज और लद्दाख के संघ शासित प्रदेश के सामान्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सिफारिश की थी। ये जम्मू कश्मीर कोर्ट में अगर बात करें तो कई मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जज के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर आपको बता दूं ये एक यूनियन टेरिटरीज बन गया है 31 अक्टूबर 2019 से। यहाँ पे आर्टिकल 370 हटने के बाद से यह भारत का संघ शासित प्रदेश हो गया है और इस तरह से अभी टोटल बात करें तो 9 यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश और 28 स्टेट भारत में हो गए हैं। तो इसको भी ध्यान रखना। यहाँ की कैपिटल है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है और वहीं श्रीनगर अगर बात करें तो इस समर कैपिटल। यहाँ की 2 कैपिटल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्ण माथुर और यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो कई बार पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहले तो इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है, गार्डविन अस्टीन या केटू के नाम से जानते हैं इसे, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो जम्मू कश्मीर में है। ऐसे ही पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका भी नाम है बुल्लर झील और ये कहाँ पे है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। इसको याद रखना, स्टैटिक क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भेल ने किस राज्य में 4x270 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना शुरू किया है? तो ये क्या है? तेलंगाना में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तो भेल ने यह शुरू किया है मेगावाट और इसका नाम है भद्राद्री थर्मल पावर परियोजना। तो इसको ध्यान रखना, इसी का संचालन यहाँ शुरू किया गया है, तेलंगाना में शुरू किया है। तो तेलंगाना के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और यह भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन अभी तो चूंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया है तो टोटल स्टेट 28 ही है। तो इसको ध्यान रखना। कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हैदराबाद है। सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलिसाई सुंदर राजन। तो ये आपको बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक पॉइंट तेलंगाना से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन से अंतरिक्ष यात्री दुनिया के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है? तो ये बन गई है कैथी सुलिवन। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कैथी सुलिवन। यह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी है और अब यह दुनिया की सबसे गहरे बिंदु का नाम क्या है? तो चैलेंजर डीप। ये दुनिया का सबसे गहरा बिंदु है और यहाँ पर पहुँचने वाली पहली महिला बन गई है और इस तरह से अगर देखा जाए तो ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति भी बन गई है। तो इसको भी ध्यान रखना। ये अमेरिका की रहने वाली है। तो अमेरिका के बारे में भी हम देख लेते हैं। कैपिटल वाशिंगटन डीसी है और कभी कभी तो डीसी से ही बेसिक क्वेश्चन बनता है। डीसी का पूरा नाम पूछ लेता है तो इसका नाम ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और ये 45 नंबर के प्रेसिडेंट है, इनको भी ध्यान रखना। और करेंसी यहाँ के डॉलर। तो इस क्वेश्चन से सारे फैक्ट ध्यान रखना है और इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पियरे नरकुंजीजा का निधन हो गया है? तो ये बुरुंडी के राष्ट्रपति थे, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, बुरुंडी। यह 15 साल से सत्ता में रहने के बाद अगस्त में पद छोड़ने वाले थे, लेकिन अभी जून 2020 में ही इनका निधन हो गया है। तो इसको ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं बुरुंडी के, क्योंकि बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। तो यह एक अफ्रीकन कंट्री है। कैपिटल है गिटेगा और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक और प्रेसिडेंट तो अभी यहीं थे जिनका निधन हो गया। अच्छा, अफ्रीकी कंट्री है तो आपको अफ्रीका का नाम आने से बताता हूँ कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे ही विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं एक साथ कहाँ से गुजरती हैं? ये क्वेश्चन स्टैटिक बनता है।
तो आपको ध्यान रखना है कर्क रेखा, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर एक साथ गुजरती है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोवध के खिलाफ अध्यादेश लाई है? तो ये लाई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो यूपी मंत्रिमंडल ने अभी गोवध के खिलाफ अध्यादेश लाया है। इसमें 1 साल से 10 साल तक जेल और 1 लाख से 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है और इसके तहत अधिकारी को यह आदेश दिया गया है या वो अपने पड़ोस में सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्तों की तस्वीर भी चिपका सकता है। तो इसको ध्यान रखना। अब उत्तर प्रदेश ने यह अध्यादेश लाया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल यहाँ के है लखनऊ और कई बार पूछा जाता है लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखना लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। यहाँ की सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। तो ये आपको यूपी से पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ये हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी बोला है 5वीं तक की कक्षा का ऑनलाइन न उनकी शिक्षा दिया जाए, यानी ऑनलाइन कक्षा 5वीं तक न किया जाए और इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया है कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। और बात करें तो उन्होंने आगामी शैक्षणिक वर्ष जो है 2021 तक स्कूल की जो फीस है उसमें बढ़ोतरी न करने का भी निर्देश दिया है, तो इसको भी ध्यान रखना। कर्नाटक ने शुरू किया है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल बेंगलुरु है और बेंगलुरु से आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर है और इसरो क्या है तो ये भारतीय स्पेस एजेंसी है। पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1969 में और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है के सिवान। तो ये आपको इसरो से भी ध्यान रखना है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसको ध्यान रखना है। सीएम है कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर वजुभाई वाला है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये कर्नाटक से पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निसाबा गोदरेज को किस कंपनी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गोदरेज कंपनी के सीईओ, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी हो जाएगा गोदरेज। अब यह विवेक गंभीर की जगह लेंगी और जो 30 जून को पद छोड़ेंगे। यह कंपनी की फिलहाल बात करें तो एमडी है और यहीं अभी कार्यकारी ऑफिसर के रूप में अतिरिक्त भूमिका निभाएंगी। गोदरेज की बात कर लेते हैं क्योंकि गोदरेज की सीईओ नियुक्त हुई हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1897 यानी 1890-70 में और हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन से ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नौकरी पोर्टल कर्मो भूमि लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। तो जैसा कि कोविड-19 चल रहा है महामारी और इसी के कारण राज्य में जो पेशेवर आईटी पेशेवर लौटे हैं उन्हीं के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल में होगा क्या कि यहाँ पे इसके माध्यम से डायरेक्ट जो भी आईटी पेशेवर हैं वो राज्य में स्थित सभी कंपनियों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कैपिटल कोलकाता है और कई बार पूछा जाता है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है हुगली नदी के किनारे स्थित है। सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो ये तो बेसिक पॉइंट है पश्चिम बंगाल से। यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन भी बनता है। कई बार पूछा जाता है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो ध्यान रखना बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और कई बार पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है, इसका नाम भी ध्यान रखना। और ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितना बढ़ी है? तो ये बढ़ी है 29%, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा 29%। 2015 में हम बात करें तो 2015 में 523 बाघ थे यहाँ पे, लेकिन 2020 में ये 674 हो गए हैं। और एशियाई शेर की बात करें तो ये सौराष्ट्र के संरक्षित क्षेत्रों में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में मौजूद है। और ये कहाँ पे है? तो गुजरात स्टेट में पड़ता है, इसको भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है?
तो ये दिए मध्य प्रदेश के लिए, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो 2020-21 के दौरान जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार ने यह दिया है। और राज्य की योजना की बात करें तो 2020-21 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन जो है वो देने का योजना बनाया है। और इस मिशन के तहत 2023 से 24, इसको भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ने योजना बनाया है 100% वहाँ के जो घरेलू नल है उन जल का कनेक्शन दिया जा सके। मध्य प्रदेश को ये दिया गया है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। कैपिटल भोपाल है, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर है लालजी टंडन। तो ये आपको बेसिक पॉइंट मध्य प्रदेश से ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन से याद रखना है केंद्र सरकार ने 1280 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए मध्य प्रदेश को दिया है। नेक्स्ट देखते हैं जो हम कल के वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे। तो कल वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री ने अपने देश में कोरोना वायरस के खत्म होने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर था जेसिंडा आर्डेन, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए था जेसिंडा आर्डेन। अब आज के वीडियो के क्वेश्चन है आपके लिए, इसको देख लेते हैं। मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो आपको इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वहाँ जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।